बोलिए सिया सरकार की जय। बोलिए बिहारी बिहारी जू की जय। बोलिए कमल नयन सरकार की जय। बोलिए गौरा बाबा धाम की जय। मैं किरण श्री शांति सत्संग धाम अतर्रा से आपके समक्ष आज सत्संग लेकर के फिर से आई। जय श्री सीताराम। हमारे मुखार बिंद में इतनी ताकत है ही नहीं कि हम ठाकुर जी का नाम ले सकें। वो तो अतिशय कृपा जाहि पर होई। जब ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है तब इस मुखार बिंद से ठाकुर जी का नाम निकला करता है। कहते हैं कि श्री सीता मुझ में गुण कहाँ, जो मैं गाऊं गला पसार के। मुझे दासी को इतनो भलो, मैं तो पड़ी रहूं तेरे द्वार पे। मेरो तन ले वो मन ले वो सांवरिया, पर लियो न मेरे प्राण। ठाकुर जी आप मेरा तन मन धन सब ले लीजिए कि मेरो तन ले वो मन ले वो सांवरिया, पर लियो ना मेरे प्राण। क्यों? अरे प्राण बिनु मैं कैसे कहूँगी, अरे तुम ही मेरे प्राण। प्राण बिनु मैं कैसे कहूँगी कि तुम ही मेरे प्राण। इसलिए ठाकुर जी जब तक जीवन दें तो इस मुखार बिंद से सीताराम 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 ठाकुर जी का नाम जब चलता ही रहे। इसी प्रकार भोले बाबा का जब विवाह होने लगा तो जिस प्रकार हर माताएं अपनी पुत्री को कुछ न कुछ समझाती हैं कि बेटा ससुराल में जा रहे हो ना तो आपको ऐसे रहना है, ऐसे करना है, उसी प्रकार मैना जी ने पार्वती जी से कहा क्या कि करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव न दूजा। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरी लोचन बारी, बचन कहत भरी लोचन बारे। अब बहुर लाए उर लेने कुमारी। करें सदा शंकर पद पूजा। इसका तो अर्थ ये हुआ कि रोज पति देव के पैर धुलो और पैर धुल के उसमें फूल चढ़ाइए, उन्हीं चरणों को भोग लगाइए और उसी से ही प्रेम कीजिए। देखिए रोज पूजा करिए और रोज पति देव के पांव धोइए, ये तो ठीक है। अब बात एको न मानिए कि बात पति देव की एको न मानी जाए और केवल रोज चरणों को धोया जाए। तो पूज्यपाद तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा नहीं है। यदि आप उनकी बात को नहीं मानते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है जब हमारे पति घर से बाहर आवें या वो चार लोगों के समक्ष बैठे हों और जब दुकान से आएं, देखो अपने मन की बात कब कब कहनी चाहिए और कब कब नहीं कहनी चाहिए, ये बात माताओं को ज्ञात होनी चाहिए। क्यों? कब हमको अपनी बात अपने पति से कहनी है, कब नहीं कहनी, कि इसलिए कि करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव न दूजा। जब भोजन करने बैठे तो हमारी आदत होती है जब वो भोजन करने बैठते हैं तो जो दुनिया भर की बातें होती है ना, क्योंकि उस समय बेचारे करें तो करें क्या, वही तो एक समय होता है जब हमारे पति बेचारे बोल नहीं पाते हैं क्योंकि मुंह में कौर होता है
अब भोजन का कौर होने में, और जो पत्नियां होती हैं वो बगल में बैठ के एक पंखा लेके बैठ जाती हैं, ऐसे ऐसे झलती जाती हैं। और दुनिया भर की किचकिच, मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है कि जिस समय हमारे पतिदेव भोजन करने बैठे तो उस थाली में दुनिया भर की किचकिच कतई न परसी जाए, सुकून से भोजन करने दीजिए। इसलिए तो करहूँ सदा शंकर पद पूजा, और नारी धरामु पति देव न दूजा। अब जब विदाई होने लगी पार्वती मैया की, तो बचन कहत भर लोचन बारे। किनके लोचन भर गए? हमारी मैना मैया के, यानी पार्वती मैया के माता जी के लोचन भर आए कि बचन कहत भरी लोचन बारे, बहुर लाए उर्लीन कुमारी। विदाई के वक्त मैया ने उठा करके बार बार पार्वती मैया को हृदय से लगा लेती हैं, फिर छोड़ती हैं, फिर लगा लेती हैं। जिसकी बिटिया होती है ना, उसको इसका बहुत बड़ा अनुभव और दर्द इस समय मेरे प्रसंग में हो रहा होगा। कहते हैं कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। ये वही आंगन है जहाँ हमारे जीवन के बहुत साल गुजरते हैं। कहते हैं महाराज जी कि नदी किनारे बचपन बीता, अंगना तेरी जवान हुई जवा तो प्यारे बाबुल गैरों की मेहमान हुई। अरे तू तो रब से प्यारा बाबुल, अरे ले लूं तेरी बलैया हो। अरे बाबुल छोड़ी न जाए हाय तेरी गलियां हो, बाबुल छोड़ी न जाए हाय तेरी गलियां। अरे जाते देख के रोवे मेरे, जाते देख के रोवे मेरे बचपन की सखियाँ हो, बाबुल छोड़ी न जाए हाय तेरी गलियाँ हो, बाबुल छोड़ी न जाए हाय तेरी गलियाँ। इसलिए एक बिटिया का और एक माँ का बड़ा भारी प्रेम होता है, जैसा कि आज पार्वती मैया का और हमारी मैना मैया का है। फिर कहते हैं एक बात पूज्यपाद तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दी है, क्या कि शिव पद कमल जिनाहि रति नाहि। रति यानी प्रेम, किससे? शिव जी के चरणों से। तो शिव पद कमल जिनाहि रति नाहि, और राम ही ते ही सपने हो न सुहाई। और फिर बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगति कर लक्षण एहु। बिना छल के, बिना कपट के आप भोले बाबा से प्रेम कीजिए, क्योंकि काशी में मरण अवस्था में जब व्यक्ति पड़ा रहता है उस समय भोले बाबा भी जा करके एक एक व्यक्ति के कान में क्या बोलते हैं? सीताराम 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 सीताराम, और सीताराम 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 सीताराम। एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यदि आपके मन में एक बात आ चुकी है कि हम एक भगवान को मानते हैं, कृष्ण भगवान या हमारे भोले बाबा, तो एक को साधे एक कौन है? एक है श्री राम, और श्री राम में ही सब समाये हैं। एक यानी कृष्ण, या एक माने राम जी, या एक माने भोले बाबा, ऐसा नहीं है।
एक में ही सब कुछ समाये हैं। कहते हैं ठाकुर जी का एक नाम नहीं है। कहते कभी कभी क्या होता है, यदि हम भजन कर रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं सीताराम 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 सीताराम, और बीच में एकदम से बुद्धि पलट जाती है तो हम कहने लगते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो इसमें ज़्यादा आप परेशान बिल्कुल ना होइए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के एक नाम नहीं है। सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वराय नहीं। ठाकुर जी का एक नाम नहीं है, सहस्त्र नाम है। ठाकुर जी के बहुत सारे नाम हैं। आप किसी भी रूप में पुकारिए वो आपको पहचान जाता है। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सिया सरकार की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की जय। यदि आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप मेरे चैनल में यदि नए हैं तो मुझे लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए श्री सीताराम नाम सरकार की जय, बोलिए श्री गौरा बाबा धाम की जय।